सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में दोस्तों जो ऑलरेडी मेरे लिए तो बहुत ही कमाल का मल्टीबैगर साबित हो चुका है। बट येस, ये कोई इसका मतलब बोलते ना रुकने का पीरियड नहीं है। ये इनफैक्ट आगे जाके और भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। हाँ, बट आपको पता है कि कोई भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो वो ऐसा नहीं कि रोज हरा कैंडल बनते 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 ऊपर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। राइट, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर बहुत ऊपर जाएगा, कभी बहुत नीचे आएगा। अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं आप लोगों को बाजार में। राइट, सो ज़रूर ये कंपनी भी अच्छा खासा कंसोलिडेट करेगा, कभी कभी अच्छा खासा प्रेशर भी दिलाएगा, बट उसकी जो जर्नी रहेगी वो लॉन्ग टर्म में ऊपर रहने वाली है। कंपनी फंडामेंटली अभी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। ये मैं अभी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसको देख रहे थे जब ये कंपनी माइक्रो कैप थी। यस, बहुत ही छोटी थी एंड अभी ये कंपनी दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी में तब्दील हो चुकी है। मतलब कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। सो रिस्क तो यहाँ पे भयंकर है दोस्तों। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने भी वाला हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत सारे लोगों को डाउट रहते हैं, सर आप बात करते हो यहाँ पे जो छोटे माइक्रो कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, हमें तो वेबसाइट के ऊपर तो क्लाइंट्स मिलते ही नहीं है, पार्टनर्स मिलते नहीं है, हम क्या करें? तो चले वो भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे देता हूँ। पहले तो कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो ये देख लेना, 46 करोड़, 68 करोड़, सिर्फ 150 करोड़। मतलब कंपनी कितनी छोटी है समझ लेना। राइट, ये जो सारी चीज़ें लोग पहचानते ना, जानते ना, वही लोग बाजार में टिक पाते हैं। जो सिर्फ स्टॉक का नाम देख के इन्वेस्ट करते हैं वो आज के दिन बाजार का प्रेशर हैंडल ही नहीं कर सकते। वो निकल जाएंगे बाजार में, कुछ समय के बाद छोड़ ही देंगे बाजार को, वो नहीं बेयर कर सकते। सो जो ये लोग सारी चीज़ें ये फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आप लोग बहुत आगे जाओगे क्योंकि आपको कंपनी के बारे में पता चलता है कि कंपनी एग्जैक्टली है कैसी। राइट, ज़्यादा रिटर्न से तो ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क भी रहेगा, तो ये इस कंपनी का पैटर्न है। सो कर्जा है कंपनी के ऊपर। हाँ, नई नई कंपनी 59, 53, 64 करोड़ का कर्जा है। क्या कर्जा होना पाप होता है? नहीं, कंपनी ने उतना ही अच्छा प्रॉफिट भी दिखाना चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 100 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो प्रॉफिट दिखा रहा है कि नहीं वो हम लोग थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8 करोड़, 14 करोड़, 14.5 करोड़, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें, एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस शीट है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे मार्केट कैप, यस, ये कंपनी का मार्केट कैप अभी जाके 1700 करोड़ हुआ है। हम लोगों ने इसको देखा था, बहुत ही छोटा सा मार्केट कैप था दोस्तों, 500 करोड़, उससे भी कम हम लोग को मार्केट कैप देखने को मिला था। राइट, एंड तभी कंपनी का प्राइस तो मतलब 100 रुपये के भी आसपास नहीं था। एंड आज आप देख सकते हैं कंपनी हम लोग को 1500 तक जाती हुई देखने को मिली है। एंड दोस्तों ये कोई दी एंड नहीं है, ये कंपनी आगे जाके और भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाली है। सो यह कंपनी क्या करती है, क्या है कंपनी का नाम, कंपनी के क्लाइंट से रिलेटेड बातें, तो सारी चीज़ें अगर आप लोगों को यहाँ पे देखनी है तो दोस्तों देखिए कंपनी की वेबसाइट रहती है, वहाँ पे हम लोगों ने जाना है। सो कंपनी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम लोगों ने कर्जा देखा था। राइट, सो यहाँ पे एक बार पीएनएल देख लेते हैं कंपनी का। क्लाइंट्स कैसे देखने के वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, पेशेंस होना चाहिए आप लोगों ने। इस वक्त के कंपनी के नंबर्स भी बहुत अच्छे थे, सेल्स अच्छा था। हाँ, खर्चे इस वक्त ज़्यादा थे, इसके कारण हम कह सकते प्रॉफिट मैनेजेबल था, जैसे पहले आ रहा था वैसे ही। बट कंपनी का ओवरऑल साल भर का प्रॉफिट पीएनएल की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते 2017 से कंपनी का परफॉर्मेंस 22 करोड़, 27, 37, 40 करोड़ करते करते 49, राइट नाउ 93 सीआर। सो बहुत ही मैसिव जंप कंपनी ने यहाँ पे दिखाई दोस्तों। कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस करती जा रही है। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 29, 21, 53 करोड़। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ग्रो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ऐसे रिस्की कंपनी में जैसे मैंने कहा, एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप में अगर आप देखोगे प्रमोटर खुद 74% है, फिर बाद में थोड़ा सा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। आप बोल सकते हो ऐसा अलाउड है, चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं कि वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते। 70% तक आया था, देन उन्होंने वापस थोड़ा सा स्टेक खरीद लिया, अभी 71.54 है, तो इतना चल जाता है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, एफआईज ने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया था। डीआईज अभी भी दूर है इस कंपनी से क्योंकि कंपनी रिस्की है। माइक्रो कैप स्मॉल कैप में डीआईज इसे इजीली नहीं जाते, बहुत ही मतलब संभल कर वो जाते हैं। हाँ, पॉपुलर जो रहते हैं स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, वहाँ पे वो जाना शुरू कर देते। अगर ये कंपनी इसी तरीके का परफॉर्मेंस दिखा देगी तो शायद से हम लोग को यहाँ पे भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एंट्री देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ओवरऑल हम लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली है जितनी भी इंपॉर्टेंट है। पीएनएल अच्छा है, पीएनएल अच्छा है मतलब क्या, कंपनी कर्जा ले रही है तो चलिए सही जगह पे उसका इस्तेमाल कर रही है, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। ये हम लोगों को एक थोड़ा सा मतलब अच्छी बात दिखाता है कि कर्जे को अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन यहाँ पे चल रहा है। सो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो ये कंपनी का नाम है केमिकल सेक्टर का दिग्गज
विच कंपनी? यशो इंडस्ट्री। यस, यशो इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे लोगों को इसका नाम भी पता नहीं होगा यशो इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है। एंड अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कंपनी के वेबसाइट के ऊपर मैं जाना चाहूँगा, ये देखिए मैंने वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, गूगल के ऊपर भी यशो इंडस्ट्री सिर्फ लिखकर या फिर ऑफिशियल वेबसाइट भी लिखोगे तो ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हो। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कंप्लेंट रहता है, सर आप तो बताते तो, पर ये देखिए यहाँ पे किधर हम लोग को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, हो गया वेबसाइट खत्म, इतना सा ही। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोगों को बहुत सारा डेटा मिलेगा। एंड इस डेटा को चेक करोगे यहाँ पे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्वेस्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो इन्वेस्टर के लिए आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें आप लोग देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेना। एनुअल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखिए कंपनी का एनुअल मतलब साल भर का रिपोर्ट, हर साल का रिपोर्ट मिलेगा। 15-16 का कैसा था, 16-17 का कैसा था, 17-18 का कैसा था, अभी 20-21 का, अभी जस्ट मार्च खत्म यहाँ पे हो चुका है, 21-22 भी आप लोगों को अपलोड होते हुए देखने को मिल जाएगा। ये साल भर के मतलब पूरा परफॉर्मेंस क्या रहता है दोस्तों कंपनी का, पूरा A to Z इंफॉर्मेशन दोस्तों, मैनेजमेंट से लेके सारी बातें, ऑडिटर ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, बैलेंस शीट क्या है, P&L क्या है, कैश फ्लो क्या है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के कितने बिजनेस है, कहाँ पे प्लांट है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, A to Z क्लाइंट से लेके सारी चीज़ें आप लोगों को इन एनुअल रिपोर्ट में मिल जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ों को रीड नहीं करता है, बहुत लंबे लंबे होते हैं दोस्तों एनुअल रिपोर्ट, 100 पेज 200 पेज के रहते हैं। चलो मैं इसका अभी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट 2021 में ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लिया, ये डाउनलोड हो जाएगा अभी आप लोगों के सामने। ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये ओपन भी यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा रहता है PDF तो इसलिए ये देखिए टाइम लगा बट ओपन हो गया। ये देखिए यशो इंडस्ट्री का दोस्तों ये है एनुअल रिपोर्ट 2021 का, कुल मिला के है 100 पेज का दोस्तों। और ये देखिए पूरा इंडेक्स करके बताया हुआ है कि ये देखिए कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है तो अबाउट सेक्शन में देखिए, मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो यहाँ पे देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना है तो यहाँ पे देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में यहाँ पे देखिए, पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन रहता है। यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट जैसे मैंने कहा ये 100+ पेज रहते हैं तो इतना पड़ेगा कौन, पर दोस्तों जैसे मैंने कहा बड़े इन्वेस्टर ये करते हैं, उनके पास टीम रहती है। रिटेल इन्वेस्टर के पास टीम नहीं रहते तो हमें तो खुद से ये एफर्ट करने पड़ेंगे। तो ये देखिए पूरा का पूरा चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ यहाँ पे, मतलब ऑडिटर ने ऑडिट किया तो उसका रिपोर्ट क्या था, सब कुछ कंपनी में ठीक चल रहा है कि नहीं, पेज नंबर 50 के ऊपर जाके पढ़ना। बैलेंस शीट क्या कहती है 56 के ऊपर जाके पढ़ना। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 57 के ऊपर जाके पढ़ना। कैश फ्लो 58 के ऊपर जाके पढ़ना। सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड नोट्स टू अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और भी एक्स्ट्रा डिटेल ये भी पढ़ लेना, राइट। दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, ये देखिए। एंड अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ये देखिए पेज नंबर 4 के ऊपर ही अबाउट अस में कंपनी के बारे में लिखा हुआ है कि कंपनी कब से स्टार्ट हुई है, सारा डेटा। एंड ये देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये मतलब ये काम क्या क्या करते हैं। ये देखिए फूड से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड काम करते हैं। अलग अलग केमिकल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एरोमा केमिकल से रिलेटेड, स्पेशलिटी केमिकल्स ये बनाते हैं, रबर केमिकल ये बनाते हैं, लुब्रिकांट में भी ये काम करते हैं। और ये देखिए साइड में तो प्रेजेंटेशन भी करके बताया हुआ है कि और क्या क्या यहाँ पे इनके, ये देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इसमें लिखा हुआ है। देखिए एडिबल ऑयल में भी है, राइट। उसी के साथ विटामिन में है, न्यूट्रिशंस में आप लोगों को देखने को मिलेगा, एनिमल फीड्स में देखने को मिलेगा। देन बाकी केमिकल्स की बात करें तो ये देखिए खाने पीने से रिलेटेड जो केमिकल्स है उसमें कंपनी का योगदान है। एग्रो केमिकल में काम करता है। स्पेशलिटी केमिकल मतलब पेंट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, तो उसमें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ रबर केमिकल, ये देखिए टायर इंडस्ट्री, तो अलग अलग केमिकल के बहुत सारे स्वरूप है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ये कंपनी हैंडल करती है। और ये देखिए उसी के नीचे ही लिखा हुआ है कि कंपनी के टॉप नॉच क्लाइंट कौन कौन से हैं। तो ये देख लेना, डाबर इनका क्लाइंट है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएट टायर आप लोगों ने सुन, अदानी विल्मार इनका क्लाइंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे केवा इनका क्लाइंट है। HPCL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ये इनका क्लाइंट है। इंडियन ऑयल की अगर मैं बात करूँ, MRF, अपोलो टायर, सो बड़े बड़े दोस्तों ये देखिए JK टायर, सभी आप लोगों को इनके क्लाइंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ज़रूर इनके बारे में स्टडी कर लेना। तो इसके लिए आप लोगों को कहाँ पे जाना पड़ेगा, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, उसी के साथ साथ एनुअल रिपोर्ट, इसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, सबके सब। सो जितना डेमो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है। ये देखिए कंपनी का प्रेजेंस कहाँ पे, जियोग्राफिकल दुनिया में कहाँ पे, ये देखिए सारा चीज़ें लिखा हुआ है, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ग्लोबल प्रेजेंस, ये देखिए कौन कौन से कंट्री में, अभी इतनी छोटी कंपनी होके इतना सारा प्रेजेंस, मतलब कंपनी में कुछ तो बातें, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो ये सारी बातें आप लोगों को पढ़ना यहाँ पे आना चाहिए।
सो दोस्तों जैसे मैंने कहा हम लोग बात यहाँ पे कौन सी कंपनी का ही कर रहे थे, जो लोग नाम ढूंढ रहे थे, यह कंपनी का नाम यशो इंडस्ट्री ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ यहाँ पे। एंड कंपनी की अगर मैं बात करूँ फिलहाल जो 100-200 रुपये के आसपास चलने वाला स्टॉक आज 1500 हो चुका है। एंड ये भी मैंने आप लोगों को कहा है कि माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप का है, जब भी गिरावट होगी तो अच्छी खासी पिटाई यहाँ पे होने वाली है। सो जिसमें हिम्मत है वही लोग यहाँ पे रहे, वरना बाद में आपको पता ही है शुरुआत हो जाती है, सर ये गिर गया मैं तो बर्बाद हो गया। 25%, ये देखिए 25% बिल्कुल नॉर्मल गिरावट है, चल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी मेरे पोर्टफोलियो में मैंने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ के रखा हुआ है, आज भी कमाल का रिटर्न है यहाँ पे। अगर आप इसको चेक करोगे 5 साल के रिटर्न्स कितना है, 1400% की रिटर्न है। अभी ये रातों रात तो बनेंगे नहीं, राइट, सबको रिटर्न चाहिए इतने 1400%, 1000% की रिटर्न चाहिए, बट 5 साल नहीं होल्ड करेंगे, 5 दिन में हमें पैसा चाहिए। और ये 5 साल ऐसा रोज नहीं चलता है दोस्तों, ये देखिए कितने टाइम तक ये तो फ्लैट ही था, देन जाके कभी तो कंपनी को एक बार मौका मिलेगा, उसमें वो चौका मारेगा, राइट। ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। और आज आप देख सकते हैं कंपनी अच्छा कर रही है। अभी ऐसा नहीं है कि ये कंपनी यहाँ से डी एंड ए करके, अभी यहाँ पे भी और समय लगेगा, 1 साल लग सकता है, 1.5 साल, मुझे उससे कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से मैं इसको 5 साल 10 साल के लिए छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है, राइट। उसके बाद वापस कभी तो ऐसी भयंकर तेजी आ जाएगी, कमाल का रिटर्न 5-6 गुना और पैसा बढ़ जाएगा। सो ये चीज़ें सारी मतलब बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस करने के लिए आप लोगों को होल्ड भी करना आना चाहिए। सिर्फ शेयर खरीद के थोड़ी ना काम चलता है, आज की गिरावट में तो आधा पब्लिक तो भाग ही गया होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है दोस्तों। यशो इंडस्ट्री सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर फिलहाल तो अवेलेबल है, बट आगे जाके ये एनएससी के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है, बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सो इसको एज अ रिकमेंडेशन मत पकड़ लेना दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने कहा है ये रिस्की नहीं, ये अल्ट्रा रिस्की स्टॉक है। ये स्टॉक आराम से 50% भी कभी भी नीचे आ सकता है। ये ऑलरेडी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ इसके बारे में, क्योंकि फिलहाल बाजार में भी प्रेशर है, तो यहाँ पे भी शायद से प्रेशर कभी भी आ सकता है। ऑलरेडी 25-30% डाउन है, बट और भी इसमें गिरावट हो सकती है। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा, अब जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना है। कंपनी में वो दम जरूर है कि बड़ी कंपनी बनने से रिलेटेड पहले 100-200 के ऊपर वीडियो बनाता था तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, कुछ लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था फॉर एग्जाम्पल के लिए, देन वो शुरू हो गए, सर कोई फायदा नहीं, 100-200 ये तो मूव ही नहीं होता है, और जिस दिन भागा उस दिन पछतावा। जैसे मैंने कहा कि रिग्रेट हमेशा मार्केट आपको एक्सपीरियंस करवा के देगा कुछ समय के बाद। सो यशो इंडस्ट्री जरूर इस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करना, एंड उसके बाद आपको जो सही लगता है डिसीजन आप लोग ले सकते हो।